राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको आंवला एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो देखिए, आंवला एकादशी की कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे। अपने सीधे हाथ में आंवला और फूल हम ले लेंगे। अब हम आंवला एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको कथा सुनाती हूँ। सूत जी ने 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, हे ऋषियों, एक बार की बात है, महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी यानी आंवला एकादशी का व्रत है। राजा मानधाता ने कहा, हे मुनिवर, इस आमलकी एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने की क्या विधि है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपा करके इसका सब विवरण मुझे विस्तार पूर्वक कहें। मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वर्णन करता हूँ। यह व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के बराबर होता है। आमलकी एकादशी की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात पर भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपसे इसके पुण्य फलों को देने वाली पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस समय नगरी में कोई पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक राजवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसके राज्य में कोई भी दरिद्र और कंजूस नहीं था। उस राज्य के सभी निवासी विष्णु भगत थे। भगवान उस राज्य पर विशेष कृपा किए हुए थे। वहां के वृद्ध से बालक तक सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का दिन था। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक हर्ष सहित सभी एकादशी का व्रत किए हुए थे। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्मा स्वरूपा हो। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करें। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन करने के लिए वह जीव हत्या करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने समस्त रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण में व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर आ गया। वहां आकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हत्या की थी। इस कारण हालांकि वह घोर नरक का अधिकारी था, किंतु उस दिन आमलकी एकादशी का व्रत तथा जागरण करने के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ पर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगी सेना सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्म वीर और विष्णु भगत था। वह प्रजा को सम्मान देने वाला था, प्रजा का पालन पोषण करने वाला था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। उस समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो का उच्चारण करते हुए राजा की तरफ भागने लगे। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि सभी संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाला है।
अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। ऐसा कहकर वो डाकू राजा को मारने के लिए दौड़े। उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र थे जिनसे वो प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते। कुछ देर बाद विधाता की करनी ऐसी हुई कि उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर ही उल्टे चलने लगे, जिससे कि वो सारे घायल होकर मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह दिव्य शक्ति अत्यंत सुंदर तथा अत्यंत वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा की नींद टूटी तो उन डाकुओं को मरा हुआ देखकर राजा सोचने लगा कि इन सबको किसने मारा है, मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। जब राजा वसुयत ऐसा विचार कर रहे थे तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी रक्षा करने वाला कौन हो सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया, फिर अपने नगर को वापस गए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह सब आम्लकी एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य एक भी आम्लकी एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। यह मनुष्य की ही नहीं, देवों की भी रक्षा करने में समर्थ है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधु कैटभ नामक दैत्यों का संहार किया था और इसी शक्ति ने उत्पन्ना एकादशी बनकर मूर नामक दैत्य का वध करके देवों को सुखी किया था। केवल एक बार आम्लकी एकादशी का व्रत करने वाले बहिलिये को जन्म जन्मांतर तक विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हुई। अतः प्रत्येक मनुष्य को आम्लकी एकादशी यानी आंवला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आंवला एकादशी की व्रत कथा सुनने से 1000 गोदान के समान फल प्राप्त होता है। हे भगवान, जैसे आपने बहिलिये का उद्धार किया, राजा का उद्धार किया, उसी तरह से इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबका उद्धार करना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये थी आंवला एकादशी की व्रत कथा। इसके बाद हम एक गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए अब मैं आपको गणेश जी की कथा सुनाती हूँ। एक बार एक गाँव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया देख नहीं पाती थी लेकिन रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। गणेश जी भगवान उसके पूजन से खुश हो गए और प्रसन्न होकर एक दिन बुढ़िया के सामने प्रकट हुए और बोले, हे बूढ़ी माई, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वो वरदान मांग सकती हो, जो चाहे वो मांग लो। बूढ़ी माई बोली, भगवान, मैं तो कुछ मांगना नहीं जानती। गणेश जी महाराज बोले, कोई बात नहीं, तुम अपने बेटे, बहू, नाती, रिश्तेदार सबसे पूछ के अच्छे से सोच विचार कर लेना, मैं कल फिर आऊंगा, तुम कल मांग लेना। बूढ़ी माई बोली, ठीक है। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़ी माई सीधा अपने बेटे के पास गई। बेटे के पास जाके सारी बात बताई और बोली, बता बेटा, मैं क्या मांगू। बेटा बोला, माँ धन मांग ले, धन तेरी 7 पीढ़ी तर जाएंगी। बुढ़िया बोली, बेटा बात तो तेरी ठीक है। अब बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और जाके सारी बात बताई। बहू बोली कि माँ जी क्या करोगी धन का, असली धन तो पोता पोती होते हैं, अपने लिए पोता मांग लो, पोता तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। बुढ़िया बोली, बेटा बात तो तुम्हारी भी ठीक है। बेटा बहू की बात सुनने के बाद बुढ़िया पड़ोस में गई। पड़ोस में बुढ़िया की सहेली रहती थी। जाके बुढ़िया ने अपनी सहेली को सारी बात बताई। बुढ़िया की सहेली बोली, क्या करेगी धन का, क्या करेगी पोते का, आंखें मांग ले, आंखें होंगी तो तेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। बुढ़िया बोली, बात तो तेरी भी ठीक है। सबकी बात सुन के बुढ़िया घर आ गई। रात को बुढ़िया को पूरी रात नींद नहीं आई, यही सोचती रही, क्या मांगू क्या मांगू। सोचते सोचते दिन निकल गया। सुबह फिर गणेश जी महाराज आए। बोले, बताओ बुढ़िया, क्या वरदान मांगना है, मांगो। बुढ़िया बोली, हे गणेश जी महाराज, मांगना तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस इतना दे दीजिए कि मैं अपने बड़े से महल में सोने के पालने में अपने पोते को झूलते हुए देखूं। अब गणेश जी महाराज तो ये बात सुनते ही ठाका मार मार के हंसने लगे। हे बूढ़ी माई, मैं तो तुम्हें बहुत भोली समझता था, तुम तो बहुत चतुर निकली। एक ही बात में धन, पोता, आंखें सब कुछ मांग लिया।
अब ये कह के गणेश जी ने तो बूढ़ी माई को तथास्तु कहा और सारी चीजें दे दी। बूढ़ी माई के महल हो गया, पोता हो गया, आंखें आ गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई की सुनी वैसे सबकी सुनना और इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये थी गणेश जी की कथा। अब कथा सुनने के बाद जो आंवला और फूल लिया है वो हम जो आंवला वृक्ष है यानी भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हम आरती करेंगे और आंवले की परिक्रमा हम जरूर करेंगे। तो आपको आंवला एकादशी की ये व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।